हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज बहुत ही इकोलॉजी का काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आपको स्पीशीज रिचनेस के बारे में बताएगा। ठीक है, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम ले सकते हैं क्या, तो चलिए शुरू करते हैं। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप ड्यूरिंग द हिज पायोनियरिंग एंड एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन इन द वाइल्डरनेस ऑफ द साउथ अमेरिकन जंगल्स। जो भी ये किस तरीके से एक्सप्लोर करते हैं, जंगलों में घूमना है ना। साउथ अमेरिकन जंगल की बात हो रही। द ग्रेट जर्मन नेचुरलिस्ट एंड ज्योग्राफर अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट, ये अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट, इन्होंने क्या किया, एक जर्मन नेचुरलिस्ट हैं, ज्योग्राफर हैं। इन्होंने साउथ अमेरिकन जंगल में वर्क किया है। ठीक है, इन्होंने क्या देखा, ऑब्जर्व दैट विद इन अ रीजन स्पीशीज रिचनेस। देखिए, विद इन अ रीजन species richness increase with increasing explored area but only up to a limit. This is the main definition of the मतलब स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में जो मेन बात कही है अलेक्जेंडर ने, जब उन्होंने साउथ अमेरिकन जंगल में उन्होंने बताया कि जो स्पेसीज का रिचनेस होगा, स्पेसीज का जो रिचनेस होगा वो एरिया के साथ साथ बढ़ेगा। एरिया बढ़ेगा तो स्पेसीज का नंबर भी बढ़ेगा, लेकिन उन्होंने बताया कि एक लिमिट तक बढ़ेगा, उसके बाद वो इंक्रीज नहीं होगा। समझ में आ गया स्टेटमेंट क्या था अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट का। उन्होंने कहा कि स्पीसीज की जो रिचनेस है, उसका जो रीजन है, स्पीसीज रिचनेस का जो रीजन है, एरिया है, स्पीसीज रिचनेस में नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ेंगे जब एरिया बढ़ेगा। लेकिन ये चीज़ क्या है, बट ओनली अप टू अ लिमिट। ये एक लिमिट तक रहेगा, उसके बाद फिर नहीं बढ़ेगा। एरिया बढ़ता रहेगा लेकिन स्पीसीज का नंबर नहीं बढ़ेगा। इनफैक्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनफैक्ट the relationship between species richness and area for a wide variety of taxa, ये सब के लिए इसमें एंजियोस्पर्म आ गए, प्लांट्स, बर्ड्स, बैट्स, फ्रेश वाटर फिश, टर्न आउट टू बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। फिगर जो आपको दे रखा है इसमें, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये वाली, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लाइन है। ठीक है, ये एस बता रहा है स्पीसीज रिचनेस। ठीक है, सी ए जेड, ठीक है, सी ए जेड है। सी जो है एक वाई इंटरसेप्ट है, वाई का इंटरसेप्ट है, और ए एरिया है, और z जो आपका कांस्टेंट है ना, कोफिशिएंट, स्लोप ऑफ द लाइन, रिग्रेशन कोफिशिएंट है। लेकिन ये विदाउट लॉग, जब देखिए लॉग नहीं लिया है, जब ये जो इक्वेशन आई है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये विदाउट लॉग है, तो इससे क्लियर कट नहीं हो पा रहा है। क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे कितनी स्पीशीज है, कितना एरिया, फिर यहाँ देखिए आप कितना एरिया बढ़ रहा है ना। एक स्टेज के आने के बाद स्पीशीज रिचनेस तो कांस्टेंट हो गई, एरिया बढ़ रहा है, एरिया के बढ़ने से स्पीशीज का नंबर नहीं बढ़ रहा, कांस्टेंट हो गया। जो बात अलेक्जेंडर वोन ने कही थी, एम्बोल्डर ने। लेकिन जब इसका एंटी लॉग, जब इसका लॉग ले लेंगे हम, इस इक्वेशन का लॉग ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, लॉग एस और सी का लॉग सी, और जो पावर होता है बेस में आता है, जेड लॉग है, ये आ गई आपकी। दिस इज द मेन इक्वेशन। दिस यहाँ देख लीजिए। चलिए, ऑन अ लोगारिथम स्केल द रिलेशनशिप इज अ स्ट्रेट लाइन डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन। ये इक्वेशन आप बिल्कुल अच्छे से, लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए, ये एक लॉग वाली इक्वेशन है। लोगारिथम ये विदाउट है ना। अब इसमें कौन सी चीज़ क्या है, एस जो है इसमें ये स्पीसीज का रिचनेस बता रहा है, इसमें ए क्या है, एरिया बता रहा है, जेड जो है स्लोप ऑफ द लाइन है, रिग्रेशन कोफिशिएंट बता रहा है, वाई सी क्या बता रहा है, सी जो है वाई इंटरसेप्ट बता रहा है। अब इकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं इसके बारे में सुन लीजिए। इकोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड दैट द वैल्यू ऑफ जेड लाइज इन द रेंज ऑफ 0.1 to 0.2। उनका ये मानना है कि ये वैल्यू अगर 0.1 to 0.2 के बीच में आती है, regardless of the taxonomic group of the region, whether it is a plant or in Britain, bird in California, mollusk in New York, the slope of the regression line are amazingly similar। ये सब जगह एक जैसी ही रहेगी। इस रीजन में, इस रेंज में आनी चाहिए वैल्यू जेड की, जेड जो आपका रिग्रेशन कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू। बट इफ यू एनालाइज द स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप अमंग वेरी लार्ज एरिया लाइक द इंटायर कॉन्टिनेंट, अगर आप बहुत बड़े एरिया का आप रिलेशनशिप निकालते हैं, you will find that the slope of the line much steeper। z वैल्यू इसकी बड़ी हो जाएगी, 0.6 से 1.2 पहुंच जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, फ्रूगीवोरस जो होते हैं, फ्रूट ईटिंग बर्ड्स एंड मैमल्स इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट, द स्लोप इज फाउंड टू बी 1.15। अब ये इतनी बड़ी वैल्यू आएगी तो क्या मतलब है इसका, ये कोई स्टेबिलिटी की तरफ नहीं है। मतलब ये ज़्यादा बड़ी वैल्यू होने से, एरिया बड़ा है तो दैट इज कह सकते हैं कि ये सुटेबल नहीं है। ज़्यादा बड़ा एरिया होगा तो उसकी जेड की वैल्यू बड़ी होगी, है ना। ये एरिया पे डिपेंड, एरिया ज़्यादा होगा तो जेड की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, याद रखिएगा। समझ में आ गया क्या कहा था जर्मन नेचुरलिस्ट एंड ज्योग्राफर अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट। उन्होंने कहा, फिर सुन लीजिए स्टेटमेंट एक बार। उन्होंने बताया कि विद इन अ रीजन
स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया बट ओनली अप टू अ लिमिट। स्पीशीज का जो रिचनेस होगा, स्पीशीज का जो नंबर होगा, नंबर ऑफ इंडिविजुअल, वो एरिया के बढ़ने से, एरिया बढ़ेगा तो नंबर भी बढ़ेगा, लेकिन अप टू अ सर्टेन लिमिट। एक स्टेज के बाद क्या कांस्टेंट हो जाएगा, फिर एरिया बढ़ता रहेगा लेकिन स्पीशीज का नंबर नहीं बढ़ेगा। उन्होंने एक इक्वेशन भी दी थी, log s इक्वल टू log c प्लस जेड log a। इसके बारे में बताई दिया आपको कौन क्या है। स्पीशीज रिचनेस है, c जो है y इंटरसेप्ट है, z आपका स्लोप ऑफ द प्रेगनेशन कोफिशिएंट है। तो इट इज ऑल अबाउट स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल।